हर इन्वेंशन की कहानी एक आइडिया से शुरू होती है और हर कानून की कहानी उसके पहले सेक्शन से। इंडिया के पैटेंट लॉ के एपिक जर्नी मीट्स सेक्शन बाय सेक्शन। नमस्ते दोस्तों, यह है आपका पहला वीडियो पैटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन सीरीज का। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, इनोवेटर हो या सिर्फ आईपी लॉ समझना चाहते हो, ये सीरीज आपके लिए ही है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेक्शन 1 से, जिसका टाइटल है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। नाम से सिंपल लगता है, पर लीगल सिस्टम का बेस इसी से बनता है। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 बेसिकली 3 बातें बोलता है। शॉर्ट टाइटल इस एक्ट का ऑफिशियल नाम है द पेटेंट्स एक्ट 1970। एक्सटेंट, ये एक्ट पूरे भारत में लागू होता है। हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में ये लॉ अप्लाई होता है। कमेंसमेंट, ये एक्ट बन गया था 1970 में, लेकिन एनफोर्स हुआ 20 अप्रैल 1972 को, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया। आसान भाषा में समझे, जब भी आप कहीं पैटेंट एक्ट सुनते हो या लिखा होता है, तो ये पेटेंट्स एक्ट 1970 की ही बात हो रही होती है। सब्सक्राइब करो और हर सेक्शन का ब्रेकडाउन पाते रहो, सिंपल और रिलेटेबल स्टाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 के साथ। जय हिंद। एक्सटेंट का मतलब, ये कोई स्टेट वाइज लॉ नहीं है, सेंट्रल लॉ है, पूरे इंडिया में सेम तरीके से अप्लाई होता है। कमेंसमेंट का मतलब, कब से लॉ का इफेक्ट स्टार्ट हुआ। लॉ 1970 में पास हुआ, पर ऑफिशियली यूज 1972 से लागू किया गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचो एक इन्वेंटर ने मुंबई में एक नए मशीन के लिए पैटेंट फाइल किया और एक और ने दिल्ली में। दोनों पे सेम लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि सेक्शन 1 ने बताया कि ये एक्ट प्योर भारत में लागू है। ये यूनिफॉर्मिटी हाई इंडियन पैटेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनती है। एग्जाम एम्प रिवीजन पॉइंट, एक्ट का नाम द पेटेंट्स एक्ट 1970, लागू होने की तारीख 20 अप्रैल 1972, पूरा भारत में लागू होता है। हर स्टेट एम्प यूटी। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। अगले वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 2, जिसमें डेफिनेशंस है जो हर पैटेंट एक्सपर्ट को याद होनी चाहिए। तो अगर आप भी इनोवेशन या लॉ में इंटरेस्ट रखते हो, तो इस सीरीज को मिस मत करना।